हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? जैसे कि आपने पढ़ाई होगा आज, मेरी जो बुलेट है मेरे पास रॉयल एनफील्ड की, जिसका मैं काम करता हूँ, मतलब मैकेनिक हूँ मैं, और इलेक्ट्रिकल तो कार का करता ही हूँ, आप सभी जानते ही हैं। लेकिन आज मैंने मेरी बाइक में लाइट्स बिठाए हैं, टेल लाइट्स, वो भी मतलब बना के। एक्चुअली परचेस मैंने नया किया था, वो भी वीडियो शेयर की थी, लेकिन बना के चीज़ फिक्स करना, रिपेयर करके, वो बहुत ही मज़ा आता है उसको मुझे, और मुझे रिपेयरिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी दिन में तो आपको इतना कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन तभी भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो ये यहाँ पे मैंने ये घर पर बना के डाला है एलईडीज़। ये एक्चुअली जो एलईडी मैंने बनाई है, इसको रिपेयर करके फिक्स करना, वो मज़ा ही अलग है। हाय एवरीवन, आप सभी लाइव देख रहे हैं मुझे। क्या मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है? प्लीज़ बताइए कमेंट करके। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें ये लाइट्स बिठाए हैं, ये एलईडीज़, तो इसको मैंने रिपेयर किया है। और मतलब क्या है, इसके लिए मैंने एक एलईडी यहाँ पर परचेज़ करके लाई थी फिक्सिंग करने के लिए, लेकिन लेकिन मैं यहाँ पे फिक्सिंग करने के लिए लाई थी, लेकिन यहाँ पे टूट गया था वो लाइट, तो मैंने ये यहाँ पे लगाया लाइट। और इसमें आपको इंडिकेटर वगैरह सब फंक्शन दिखाऊंगा, लेकिन ये अगर थोड़ा सा अंधेरा होता तो ये लाइट ना बहुत ब्राइट है, लेकिन दूर से अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइट है यहाँ पे दोनों भी बिल्कुल दिख रहा होगा। तो ये चीज़ है इसमें, और इधर दो दो फंक्शन है। और फिलहाल मैंने ब्रेक लाइट नहीं करने किया, अभी मैं इंडिकेटर चालू करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि देखो, ये इंडिकेटर मैंने ऑन किया, ये देखिए इंडिकेटर्स। तो ये सब मैंने एलईडी बना के लगाई है इसमें। तो मैकेनिकल तो काम मैं करता ही हूँ, लेकिन ये बना के मैंने इसमें लगाया एलईडी, वो इसलिए लगाया कि जो कुछ अगर हम बना के अपनी गाड़ियों में, मतलब ख़ास करके हमारे एनफील्ड में हम फिक्सिंग करते तो हमको बहुत पसंद आता है। और मैं अभी आपको स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। मेरी जो बाइक है, मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। एक सेकेंड, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये थोड़ी सी ओल्ड इज गोल्ड। सेकेंड वापस से इसको थोड़ा मैं चालू कर रहा हूँ, लेकिन ये ठंडी आज वॉशिंग की है मैंने इसकी। स्टार्ट कर दिया, और इसमें एक आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये जो आवाज़ आ रही है देखो, यहाँ से आवाज़, इसमें एक पाइप होता है, बेंट पाइप यहाँ पे, जो कि डबल पाइप लगा होता है, उस वजह से ये आवाज़ आती है। थोड़ा मेरी जो गाड़ी है, इसमें क्रैंक शाफ्ट का आवाज़ आ रहा है, और टैपेट का तो आता है, लेकिन वो बंद कर सकता हूँ मैं। थोड़ा क्रैंक शाफ्ट का आवाज़ आ रहा है इसमें। और अभी इसमें मैंने आपको इधर एक साउंड सुना है, यहाँ पे एक पाइप आता है, बेंट पाइप आता है, मतलब छोटा सा पीस आता है, जो कि एक्स्ट्रा लगाया हुआ रहता है, वो आवाज़ करता है। तो इसीलिए इसको आप बंद कर सकते हैं। इसको ओपन करके ऑलरेडी मैंने देखो यहाँ पे वेल्डिंग करवाया था, लेकिन तभी भी पाइप वो छूट जाता है। तो इसको आपको वेल्डिंग करना चाहिए अगर आपकी बाइक में ऐसा आवाज़ आता है तो। और वैसे आई थिंक आप सभी को पसंद आ रही होगी।
खास करके मुझे लाइट्स दिखाने थे। ये जो लाइट्स है मैंने बना के डाले हैं, मैं ख़रीद भी सकता था लेकिन जो बना के मैंने फिक्सिंग किया उसका मज़ा कुछ और है। मैंने बना के इसमें फिक्सिंग किया उसका मज़ा कुछ और है, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ से भी आपको मैं पूरा दिखाता हूँ। इसे कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। और मेरी ये 5 स्पीड थी यहाँ पर गाड़ी, लेकिन मैंने यहाँ से टर्न करके उसको उस तरफ कर दिया है। यहाँ पे मुझे एमसी लगाना पड़ा क्योंकि इस कवर को उस समय वेल्डिंग करने के लिए मुझे कोई मिल नहीं रहा था, वरना यहाँ पर हमको एल्युमिनियम वेल्डिंग करना होता है, जो कि आपके जैसे वेल्डिंग होता है कास्ट का, वैसा कास्ट से आप इसको वेल्डिंग करा सकते हैं। और कैसे हैं सभी। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ साल पहले मैं थोड़ा परेशान हो गया था यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ये टर्न करता हूँ, ये आपने कॉइल प्लेट तो देखी होगी, कॉइल प्लेट के बाहर है। ये मेरी CDI की कार है और CDI की मेरी जो बाइक है इसलिए एक ये यहाँ गई ऊपर, जो कि CDI के लिए गई है, और दूसरी जो है ये बैटरी चार्जिंग के लिए गई हुई है, बैटरी चार्जिंग और आपका हेडलाइट की रेगुलेटर के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पर देखो ये क्या किया है, यहाँ पर मैंने जो लगाया है, ये जो आपके नॉर्मली इलेक्ट्रिकल शॉप में आप जाते हैं तो एक ये 20-25 रुपये का मिल जाता है, तो मैंने ये इसमें फिक्सिंग किया है। वो ऐसे इसलिए मुझे करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर ना ये वायर लग के यहाँ पे गंदगी हो के काफ़ी शॉर्ट सर्किट हो रहा था, तो इस वजह से मैंने ये सब कुछ ऐसा किया। और ये इसको अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। ये जो मैंने जुगाड़ किया है, ये 3 साल से मैं चला रहा हूँ, बारिश में, पानी में। कई बार मुझे इसका इंजन उतारना भी पड़ा किसी वजह से, तो मैंने यहाँ से ये स्क्रूज ओपन करके अच्छी तरीके से ओपन करके मैंने इसे यूज़ भी किया है। तो ऐसा कोई वो है नहीं। और अगर आपको मेरी बाइक से रिलेटेड या फिर अगर आपको बुलेट से रिलेटेड कुछ भी जानना होता है, कुछ पूछना होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय लाइव में भी आता हूँ मैं लेके, और अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन भाई ओल्ड इज़ गोल्ड होती है। हमारी जो बुलेट है उसका बात ही कुछ और है। लेकिन मैंने खास करके आज मेरा लाइव आने का मतलब ये था कि ये जो मैंने लाइट्स बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो लाइट्स मैंने बनाए हैं ये मुझे ना आप सभी को दिखाने थे, क्योंकि हमने बनाया हुआ जो चीज़ होता है वो अलग ही दिखता है। ये बना के जो मैंने LEDs लगाई ये कुछ अलग ही दिख रही है मुझे, मतलब अच्छा लगा कि मैंने इसको लिया, सोल्डरिंग किया, फिटिंग किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये, तो इसीलिए मैंने किया। वरना खरीद तो सकते, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा जितने में मैं नया LEDs या फिर नया इंडिकेटर्स ले सकता हूँ उससे ज़्यादा इसको बनाने में मुझे कॉस्ट आया है। लेकिन आई एम हैप्पी बिकॉज आई डू फॉर माई GF मीन्स गर्लफ्रेंड। दिस इज़ माई गर्लफ्रेंड, यस। सो किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है प्रॉपर तो मुझे आप कमेंट कीजिए या फिर मुझे बता दीजिए, तो मैं आपके लिए कुछ खास मतलब, या अगर आपको इंग्लिश आती है तो जितनी बड़ी मुझे इंग्लिश आती है मैं उतनी इंग्लिश में मैं बात कर सकता हूँ आप सभी के साथ में। और दोस्तों मेरी गाड़ी में जो है, जैसे कि आप ये दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये जो क्लच है, कोई बोलते हैं नहीं बैठता है, लेकिन मैंने कुछ जुगाड़ किया हुआ है मेरी गाड़ियों में, तो वो मैं आपको शेयर करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो क्लच है ये है न्यू मॉडल का, जो कि इसमें नहीं आता है, AVL इंजन में ऐसा वाला नहीं आता है। हमारे ओल्ड मॉडल की तरह लीवर्स आते हैं, जो कि जैसे कि आप बजाज कैलिबर, बॉक्सर वगैरह जो पुरानी बजाज की गाड़ी होती है उस तरीके से आता था इसके अंदर जो लीवर कंपनी से फिटेड। लेकिन मैंने इसमें न्यू मॉडल का, मतलब कि क्लासिक का या इलेक्ट्रा का आप बोलोगे तो वो मैंने इसमें फिटिंग किया है। लेकिन हमको प्रॉब्लम ये है, मुझे मतलब बदलना क्यों पड़ा, खास करके उसके लीवर भी मिल रहे थे, सब कुछ सिर्फ योग नहीं मिलता है। लीवर आपको मिल जाता है लेकिन जो योग है वो प्रॉपर नहीं मिलता है, और डुप्लीकेट योग मिलता है। अगर आप बजाज का भी लोगे तो बुलेट में प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होता है, क्योंकि इसका जो हैंडल का जो टर्निंग होता है वो थोड़ा सा चेंज रहता है। इसलिए ये जो योग मैंने डाला है ये रॉयल एनफील्ड का स्पेशली, मतलब जो कि क्लासिक का आता है वो वाला मैंने योग इसमें डाला है। और अगर हम बात करेंगे तो इसमें योग डाला तो यहाँ पर थ्रेड नहीं आती है, इसको केबल अलग आती है। तो मैंने देखो क्या किया है, यहाँ पे जो मेरा पहले का टाइटर था उसके अंदर मैंने जो ट्यूब के ऊपर जो नलकी के ऊपर आता है, जैसे कि मैं आपको मेरी गाड़ी में है, हाँ, जैसे कि ये आता है, इसको मैंने कट करके, थोड़ा सा कट करके मैंने यहाँ पर फिक्सिंग किया था, इसको मैंने यहाँ पर फिक्सिंग किया था।
तो ये जो चीज़ है ये ऐसी हो गई है, तो ऐसा है। और मुझे लगता है मेरी केबल के भी दिन भर गए हैं पूरे, देखो कैसे हो गए, काफ़ी पुरानी केबल हो गई है मेरी, तो इसको हमने बदलना चाहिए, केबल को बदलेंगे धीरे धीरे। लेकिन ये बताया इसलिए मैंने आपको क्योंकि ये क्लच अभी बहुत परफेक्ट काम कर रहा है, मतलब पहले गियर चेंजिंग करने में और या फिर सिग्नल पर अगर हम रुकेंगे तो हमारी जो बाइक है वो ऐसे 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 जर्क मारती थी, लेकिन अब नहीं करती है, अब एकदम परफेक्ट है वो, अभी एकदम परफेक्ट है। सो किसी को वॉइस आ रही है मेरी, क्योंकि मैं हमेशा कार से रिलेटेड भी वीडियोस डालता हूँ, इलेक्ट्रिकल की ओनली और प्लस बुलेट की भी मैं डालता हूँ वीडियोस, तो इसीलिए मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया। और जैसे कि मैंने कुछ मेरे आइडियाज़ आप सभी के साथ में शेयर किए, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ जानना हो बुलेट से रिलेटेड या फिर आपकी बुलेट में कुछ काम हो तो आप मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं करूँगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँगा। तो मुझे खास करके आप सभी को मुझे वही इंडिकेटर्स दिखाने थे जो कि काफ़ी मतलब बेकार था, कई दिन हो गए मैं बिगैर इंडिकेटर के मैं मेरी बाइक चला रहा था, लेकिन अब मैंने लगाया उसमें बना के, तो आई एम रियली हैप्पी। सो किसी को कुछ पूछना है? सो मैं वेट इसीलिए कर रहा हूँ और थोड़ा रेन आने से पहले मुझे वापस जाना है, जो कि मैंने आप सभी को दिखाया कि इंडिकेटर मैंने बना के लगाए हैं मेरी एनफील्ड में, क्योंकि बारिश रेन आ रही है तो इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा शेड के अंदर। सो किसी को कुछ पूछना है, एनीबडी वांट टू आस्क अबाउट रॉयल एनफील्ड और कार इलेक्ट्रिकल, सो प्लीज़ आस्क मी। जस्ट मैं वापस से मेरी बाइक को स्टार्ट करके आता हूँ, हम लोग दूर से खड़े होके देखेंगे, क्योंकि बाइक हमारी जान है, रॉयल एनफील्ड मेरी जान है, मेरी बुलेट, क्योंकि ना ओल्ड इज़ गोल्ड तो है, लेकिन इसकी जो फील है नॉट बीट, मतलब किसी का आप सुन सकते हैं ना, इसमें कैसे थोड़ा सा ये नॉइज़ आती है, कट 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 कट, ये क्राइम का है। और ये ट्यूनिंग में इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि इसका मैंने जो कार्बोरेटर है आज लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया मैंने क्लीन नहीं किया है। हाँ, फिल्टर में एवरी मंथ क्लीन करता हूँ, क्योंकि कार्बोरेटर के जो जेट्स होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते, बार बार ओपन करना नहीं चाहिए उसको, पानी में नहीं जाएगा तो ही। और बारिश के दिनों में अगर आपकी बुलेट में अगर पानी का प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर पानी जा रहा है आपके टैंक में, तो मेरे पास में एक बहुत ही बढ़िया एक ऐसा जुगाड़ है और वो 100% यूज़फुल होगा। वो क्या है, अगर जानना है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आपके अगर टैंक में से पानी जा रहा है अगर आपकी बुलेट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा टैंक के ऊपर, वो मैं आपको बताऊँगा। आप पहले मुझे और दिखाऊँगा भी कि मैंने क्या किया है, तो मुझे आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। तो anybody hear me? Hi. सो एक मैं चेंजनेस मेरी बाइक में करता हूँ और वही कस्टमर को भी सजेशन देता हूँ कि ऐसा करो वैसा करो। अगर आपको जानना है कि आपकी बुलेट पे टैंक के ऊपर अगर पानी जाता है टैंक से इन कार्बोरेटर में या फिर आपके टैंक में, तो उसको कैसे रोक सकते हैं, आप मुझे
कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, या फिर अगर आपको जानना है तो आप मुझे स्पेशली इस पर टैग करिए अभी इसी वक्त। हाय एवरीवन, प्लीज़ मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। क्योंकि मेरी बाइक जो है काफ़ी पुराना मॉडल है, आप जैसे कि देख सकते हैं, काफ़ी पुराना मॉडल है। आपको देख के ही पता चल रहा होगा, काफ़ी पुराना मॉडल है। मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, मैं बनानास खाऊंगा। इधर बाइक को मेरी चालू रख के चलने दो, बाइक स्टार्ट रहने दो, थोड़ा भूख लगी है। सुबह से मैं उठा हूँ और आज संडे है, आज तो मैं गुरुद्वारे भी जाने का है मुझे, पर पहले बनानास खाऊंगा मैं। आई एम ईटिंग बनानास। बनाना खाना दोस्तों, भूख लगी है। सुबह सुबह सबसे बेस्ट फूड। और उधर मेरी बुलेट चालू है। स्मोक तो नहीं कर रही है मेरी बाइक। मेरी जो बाइक है वो स्मोक तो नहीं कर रही है दोस्तों। स्मोक मतलब बाइक जो है स्मोक तो नहीं कर रही है, लेकिन उसके क्राइंग में प्रॉब्लम ज़रूर है। इधर जो क्राइंग है इसमें प्रॉब्लम है। मैं उसको एक ही बार मतलब काफ़ी ज़ोर से जब नॉइज़ आने लग जाएगी इंजन में, तब मैं इसका इंजन ओपन करूँगा और आपको दिखाऊँगा। लेकिन वैसे मेरे पास में कुछ चीज़ है आप सभी को दिखाने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर किसी को भी चाहिए रॉयल एनफील्ड एवीएल इंजन 350 की क्राइंग, तो मेरे पास है, जो कि मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। पता नहीं किसी को अगर ज़रूरत पड़ जाए। थोड़ा सा बारिश में रखी है मैंने क्राइंग को, क्योंकि मुझे यूज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकता है। एक सेकेंड, तो दोस्तों ये रही देखो 350 रॉयल एनफील्ड की, प्लस इसमें एक बुश आता है। यहाँ पे देखो ये जो बुश है वो भी इसमें लगा हुआ है, जबकि नया बेरिंग में आता है। लेकिन ये क्रैंक आपको रिपेयर करनी पड़ेगी। तो ये मेरी 350 रॉयल एनफील्ड 350 एवीएल इंजन की ही क्रैंक है। अगर आपको किसी को चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। ओके,
अगर किसी को चाहिए तो मुझे आप सभी कोई बोल सकते हैं, कमेंट कीजिए। तो ये स्पेशली रॉयल एनफील्ड 350 ये व्हील इंजन की है क्राइंग, और या फिर 5 स्पीड कोई भी, जैसे CI भी हो तो 5 स्पीड हो तो उसमें क्रैंक शाफ्ट बदल के यही क्राइंग यूज़ कर सकते हैं। इसको बंद करके फिर चालू करेंगे। सो कैसे हैं सभी? किसी को कुछ पूछना है सो वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट कार और बुलेट्स, रॉयल एनफील्ड बुलेट्स? सो anybody hear me? शायद से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। तो कैसे हैं सभी? तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर पूछने हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड या फिर आपके कार इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। क्या आप में से किसी को मेरी आवाज़ आ रही है या फिर मैं खाली बोल रहा हूँ? सो अभी 9:30 हो रहे हैं। इंटरनेट मेरा स्लो हो जाता है बीच में। जैसे कि आपको मैंने मेरी बाइक के बारे में मैंने बताया, और अगर ऐसे ही जानना है बाइक का रॉयल एनफील्ड बुलेट से रिलेटेड तो मुझे आप फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और मैं इससे पहले भी मैंने एक लाइव में मैंने GPS ट्रैकर के बारे में बोला। तो मेरे पास में अगर आपको आपकी कार में, बाइक में, बुलेट में, कोई भी 2 व्हीलर या कोई भी 4 व्हीलर में अगर GPS ट्रैकर फिटिंग करना है तो मेरे पास GPS ट्रैकर भी आपको मिल जाता है। आवाज़ आ रही है मेरी? कमेंट कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। काफ़ी लोग इस समय मुझे ऑनलाइन दिख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए।
वैसे डेली तो लाइव नहीं आता हूँ मैं, लेकिन जब भी जैसे टाइम मिलता है मैं आता हूँ, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि जब तक सांस चल रही है, जब तक हम ज़िंदा है, तब तक हमको काम करना ही है। तो मैं और भी दूसरा काम करता हूँ, इस वजह से मैं इन दिनों में वीडियोस नहीं बैक टू बैक आ रही है, लेकिन आएगी ज़रूर दोस्तों। थोड़ा सा मैं बीच में मेंटली थोड़ा हो गया था मैं, बाकी तो तभी भी मैं काम तो कर ही रहा था। सो विनोद वाघमोडे, बिंदु, बाद में मुकुंद, गीता बरेली और पूनम निगाल, वेल्सन, लुइस एंजल, थॉमस, सोबिना, ज्योति, खापड़े को कोपर, काफ़ी सब जगह से मुझे देखा जा रहा है लाइव। सो थैंक यू सो मच। लाइव देख रहे हैं आप सभी। विजया, धवक, रूपाली देशमुख, मनीषा जादव, सुभरन्ना कावर, फेमी, सुजाता, तो दोस्तों ओके, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। और क्योंकि मैं काफ़ी देर से बैठा हूँ, सो माया जी क्या सुन सकते हैं आप मेरी वॉइस? शिंदे जी प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो मैं डेली इसीलिए आता हूँ कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं, और एवरीडे में कार से रिलेटेड या फिर बुलेट से रिलेटेड वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ मैं। थोड़ा सा मैं परेशान था कुछ महीने पहले, तो इस वजह से मैं नई वीडियो डाल पा रहा था डेली, लेकिन अब वापस से मैं कंटिन्यू करूँगा। और मेरी तो मेन फील्ड तो रॉयल एनफील्ड है, लेकिन उसमें मैं बाद में अगर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कार इलेक्ट्रिकल्स भी करता हूँ, क्योंकि दोनों काम में मैं अभी से नहीं, स्टार्टिंग से पहले से ही हूँ मैं, तो मुझे आते रहते हैं। तो ये जो इंडिकेटर मैंने बनाए आपको कैसे लगे प्लीज़ दोस्तों बताएं, ये कैसे लगे। ये मैंने जो बनाए हैं इंडिकेटर, ये इंडिकेटर में खाली ओनली इंडिकेटर ब्लिंकिंग था, लेकिन इसमें भी मैंने 3 फंक्शन डाले, ब्रेक, इंडिकेटर एंड रात में जो पार्किंग लैम्प चलता है वो भी मैंने डाला है इसमें। तो काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि भंडारी जी जो है माया भंडारी, ये कंटिन्यू है कि आपको मेरी वॉइस आ रही है, सुनाई दे रहा है आपको? क्या आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, थैंक यू सो मच मेरे लाइव सेशन को जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहिए, और आपकी भी कुछ प्रॉब्लम हो कार से रिलेटेड या बाइक से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है रॉयल एनफील्ड, अगर और भी कोई है बाइक आपके पास में और उसमें अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो उससे हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही मुझे पसंद है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम हमारी गलतियों को सुधारेंगे तो लाइफ कैसी सही होती है, वैसे हमारी प्रैक्टिकल मतलब ओरिजिनल लाइफ में भी वैसे हमको करना चाहिए। हमारी जो भी चीज़ है ख़राब होती है तो उसे रिपेयर करने का, क्योंकि रिपेयर करने में जो आपको सीखने को मिलता है वो कहीं नहीं और कोई भी चीज़ में नहीं मिलता है।
तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया सब। और अगर आपको बुलेट से रिलेटेड मेरे पास में मेरी ही सेम इंजन जो मैंने आपने देखा मेरे रॉयल एनफील्ड का, उसकी मेरे पास में केसिंग भी है। अगर आपको चाहिए तो मेन केसिंग का जो एक पीस है वो है, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो डैमेज था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा, सेल आउट करना पड़ा। और मेरे पास में आपको अगर हेड चाहिए तो हेड भी है मेरे पास में एबीएल इंजन का, वो मैं आपको नेक्स्ट लाइव में बताऊंगा मैं। तो दोस्तों आज लाइव इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। क्योंकि आप सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या आप मेरी वॉइस सुन सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं सुनाई दे रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। और YouTube मेरा डिलीट हो चुका है, इसलिए मैं YouTube पर लाइव नहीं आ रहा हूँ। लेकिन अब मेरा यहाँ से लाइव ख़त्म हो जाएगा तो मैं YouTube पर लाइव आने वाला हूँ। जो मेरा YouTube चैनल है उस पर मैं लाइव आने वाला हूँ, तो वहाँ पर आप मुझे कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा ये कहना है कि अगर आपको कुछ भी पूछना होता है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर ही पूछिए, क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा लाइव रहता हूँ, ज़्यादा मैं ऑनलाइन रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, अभी के लिए इतना ही। बाय एवरीवन।